दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल एक वोट वाइब का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने बता दिया है कि पश्चिम बंगाल की जनता की पसंद आज भी ममता बनर्जी हैं और जब आगे आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो उस दौरान जनता का झुकाव भी टीएमसी की तरफ ही दिखेगा। वोट वाइब ने पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों के बीच एक सर्वे किया। सर्वे में जनता से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि हु डू यू विश टू सी एज द नेक्स्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। इसमें करीब 35.4% लोगों ने ममता बनर्जी की तरफ अपना रुख दिखाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं समिक भट्टाचार्य। केवल 14.8% लोग ही उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी कि ये आंकड़ा ममता बनर्जी को चाहने वाले, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले लोगों से काफी कम है। इस रेस में अभिषेक बनर्जी का भी नाम है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। 5.7% लोग जो हैं वो अभिषेक बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी हैं, जिनको 20.9% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। शुवेंदु अधिकारी बिहार में भाजपा के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी जो है समिक भट्टाचार्य से थोड़ा आगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी से अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। यानी कि भाजपा के दोनों ही नेता इस रेस में हैं, लेकिन दोनों ही नेता इस रेस में ममता बनर्जी से काफी पीछे हैं। ममता बनर्जी के पास आने के लिए अभी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इस लिस्ट में कांग्रेस नेता अधीर रंजन का भी नाम है, जिन्हें 2.9% लोग पश्चिम बंगाल में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अभी और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं लड़ाई जो है मुख्य तौर पर वो टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो टीएमसी और बीजेपी बड़ी पार्टियों के तौर पर पश्चिम बंगाल में दिख रही हैं। वहीं जिन लोगों पर यह सर्वे किया गया उन लोगों से ये भी सवाल पूछा गया कि अगर कौन सी पार्टी, कौन से अलायंस को आप वोट देंगे जब इलेक्शन होगा अप्रैल या फिर मई में, यानी कि चुनावों में किस पार्टी या गठबंधन को आप वोट देंगे। तो इस पर करीब 39.6%, मोटे तौर पर 40% लोगों ने टीएमसी की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। यानी कि लोग जो हैं वो टीएमसी की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, टीएमसी के समर्थन में ज्यादा दिख रहे हैं। भाजपा के समर्थन में 30.5% लोग हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों को मिलाकर 7.3% लोग हैं। वहीं 11.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया है कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। इनमें से 6.8% लोग हैं जिन्होंने अपना जवाब नहीं बताया है। उनका आंसर है कि कह नहीं सकते, कांट से एनीथिंग। तो यहाँ पर भी इस रेस में भी बाजी मारती हुई टीएमसी दिख रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी ममता बनर्जी लोगों की पहली पसंद के तौर पर है। वहीं एक और इस सर्वे के दौरान एक और सवाल पूछा गया था। सवाल था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो करंट मौजूदा राज्य सरकार का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसा है, पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा है। तो इसमें करीब 28.6% लोगों ने एक्सीलेंट मार्किंग की है, यानी ममता बनर्जी के काम को 28.6% लोगों ने सबसे ज्यादा सराहा है। कई लोगों को 9.7% लोगों को ये काम अच्छा लगता है और 15% के आसपास लोगों को काम एवरेज लगता है। तो इस लिस्ट में 14% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम से अभी तकलीफ है, उन्हें काम अच्छा नहीं लग रहा है सरकार का। 26.6% लोगों ने कहा है बेहद बेकार काम है और 6.1% लोगों ने कहा कांड से यानी कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप इस वोट वाइब के सर्वे को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े लेवल पर जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं
क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कार्यकाल है वो मई के महीने में पूरा हो रहा है मौजूदा विधानसभा का। तो कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में ही चुनाव जो हैं वो कराए जा सकते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डेट नहीं दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है, तमाम लाखों लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। इसको लेकर के ममता बनर्जी आवाज उठा ही रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध ही रही हैं और साथ ही साथ टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने का भी काम कर रही हैं। बताते चले कि ममता बनर्जी पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं और एक ऐसी महिला लीडर के तौर पर उनकी छवि है जो कि मुखर तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोलती हैं। 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, भाजपा आई है, तब से ममता बनर्जी के हमले काफी तीखे हो गए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में काफी टाइम से हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भी लहर है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग ममता बनर्जी की ही सरकार को आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इनमें युवा शामिल हैं। इस सर्वे में जो तमाम पर्सपेक्टिव में लोगों के वोट्स दिए गए हैं उसमें जो जेनजी है, जो नया युवा वर्ग है, जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, उसकी पहली पसंद ममता बनर्जी है, जो कि खुद में ये बताता है कि ममता बनर्जी कैसे युवाओं के बीच छाई हुई हैं, टीएमसी कैसे युवाओं के बीच छाई हुई हैं। इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है ममता बनर्जी की पार्टी में तमाम जो नेता हैं उनका होना। ममता बनर्जी की सरकार में तमाम लड़कियां भी काफ़ी खुश दिख रही हैं। उनका कहना है कि कोलकाता अभी लेटेस्ट सर्वे सामने आया था, सबसे सेफ सिटी बताया गया था। तो ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ जेनजी का, युवाओं का, फर्स्ट टाइम वोटर्स का झुकाव देखा जा रहा है और साथ ही साथ ममता बनर्जी से जो ग्रामीण जनता है, जो शहरी जनता है, वो भी खुश नजर आ रही है। एक बार फिर से अगर आप हम आपको सर्वे के आंकड़े दिखाएं तो करीब 35.4% लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री 2026 के चुनावों के बाद देखना चाहते हैं और करीब मोटे तौर पर 40% लोग यानी 39.6% लोग जो है वो टीएमसी को ही वोट देंगे, ऐसा भी बात कही जा रही है। तो यानी कि चुनावों से पहले ही एक बड़ी तस्वीर हमें निकलकर देखने को मिल रही है, जहां पर टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है, ममता बनर्जी लोगों की पसंद बनती जा रही है। ये सर्वे ये भी बताता है कि आने वाला पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो भाजपा के लिए कितनी बड़ी टेंशन साबित हो सकता है, भाजपा के लिए एक चुनौती के तौर पर साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, टीएमसी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से राज कर रही है, सरकार में है, सत्ता में है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री इतने सारे लोग देखना चाहते हैं, इसमें भी आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।